एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी। एक बहुत तेज रफ्तार कार और फिर एक भयानक हादसा। द यूके 07 राइडर मतलब अनुराग डोभाल के साथ जो हुआ ना, उसने सिर्फ उनके जानने वालों को ही नहीं बल्कि सच कहूं तो पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। पर ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा पेचीदा है। तो चलिए इस पूरी घटना के हर एक पहलू को ना परत दर परत खोलकर समझते हैं। भाई, एक स्माइल हो जाए दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई। सोचिए, ये शब्द हैं अनुराग के एक दोस्त के, जो उस वक्त अस्पताल में उनके पास था। और सिर्फ ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही हमें ये समझाने के लिए काफी है कि हादसा कितना ज्यादा भयानक था। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, ये तो सच में जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रात की। आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि एक नॉर्मल सी लगने वाली लाइव स्ट्रीम एक इतने भयानक हादसे में बदल गई? सब कुछ बिल्कुल लाइव हो रहा था, हजारों लोगों की आंखों के सामने। अनुराग डोभाल अपनी तेज रफ्तार कार में थे और फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो सीधे सीधे जाकर डिवाइडर से टकरा गई। इस टक्कर के फौरन बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जब हालत ज्यादा गंभीर लगी तो उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। और जब हम कहते हैं तेज रफ्तार, तो इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की। जरा सोचिए, ये वो स्पीड है जिस पर एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि उस वक्त कार के अंदर का मंजर कैसा रहा होगा। हादसे के बाद जो खबरें आईं वो सच में दिल दहलाने वाली थीं। रिपोर्ट्स के हिसाब से अनुराग आईसीयू में हैं। एक अच्छी खबर ये है कि वो होश में है, पर चोटें बहुत गंभीर हैं। कई हड्डियां टूटी हैं और अंदरूनी चोटें भी हैं। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। पर ये कहानी सिर्फ हादसे और अस्पताल पर खत्म नहीं होती। असल में यहीं से कहानी में एक और हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। और इस बार कहानी का सेंटर था अनुराग का अपना परिवार। जरा सोचिए, एक ऐसे मुश्किल समय में जब किसी को भी सबसे ज्यादा अपने परिवार की जरूरत होती है, उस वक्त अनुराग के परिवार ने क्या किया? उनका जो रिएक्शन आया वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसी कोई भी उम्मीद कर सकता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिए या फिर मरे। ये दिल को चुभने वाले शब्द कथित तौर पर किसी और के नहीं बल्कि अनुराग के सगे भाई कलम इंक के थे। और बस इसी एक बयान ने सोशल मीडिया पर जैसे आग लगा दी, एक तूफान खड़ा कर दिया। देखिए, ये बयान यूं ही हवा में नहीं दिया गया था। उनके भाई ने ये बातें घर के बाहर जो भीड़ जमा थी उनके सामने कही थी। उन्होंने अपनी चिंता भी बताई कि अनुराग के एक्शंस की वजह से उनका परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। सवाल ये भी था कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो एक तरफ जहां परिवार का ये चौंकाने वाला रिएक्शन आया, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आ रही थी। और ये तस्वीर थी दोस्ती की, जहां अनुराग के दोस्त, उनके साथी यूट्यूबर मदद के लिए आगे आए। यूट्यूबर थाराभाई जोगिंदर वो उन लोगों में से थे जो सबसे पहले अस्पताल पहुंचे। और वहां उन्होंने जो देखा ना, वो सच में दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा, ना माँ बाप आए, ना ताऊ चाचा आए, क्या फायदा ऐसे रिश्तेदारों का? उनका दर्द साफ झलक रहा था कि इतनी मुश्किल घड़ी में अनुराग के साथ उनका कोई अपना खड़ा नहीं था। तो अब ये मामला सिर्फ अनुराग और उनके परिवार का नहीं रह गया था। बहुत जल्द पूरी की पूरी यूट्यूब कम्युनिटी इस बहस में शामिल हो गई। हर बड़े क्रिएटर की अपनी एक राय थी। और नतीजा ये हुआ कि पूरी कम्युनिटी साफ साफ दो हिस्सों में बंट गई। हर किसी ने इस मामले को अपने अपने नजरिए से देखा। जैसे मुनव्वर फारूकी ने मेंटल हेल्थ पे फोकस किया, तो एल्विश यादव ने इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी की बात की। कैरी मिनाटी का कहना था कि भाई फैमिली के मामले प्राइवेट रहने चाहिए। वहीं मनोज डे ने परिवार के सपोर्ट की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। चलिए इन अलग अलग व्यूज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुनव्वर फारूकी ने इस पूरी बहस को एक बहुत ही जरूरी एंगल दिया, और वो था मेंटल हेल्थ का। उनका कहना था कि देखो, जब कोई अपनी परेशानी सबके सामने रखता है तो उसे सीधे व्यूज का भूखा बोल देना बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या पता वो सच में मदद मांग रहा हो। और ये तो हम सब जानते हैं कि परिवार की दिक्कतें किसी के भी दिमाग पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। अब दूसरी तरफ एल्विश यादव का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग था। उन्होंने इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी की बात उठाई। उनका तर्क था कि हाँ
ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, पर खुद को नुकसान पहुंचाना ये कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। खासकर जब आप एक इन्फ्लुएंसर हों तो आप ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, हर प्रॉब्लम का हल होता है, उसे खोजो, हार मत मानो। फिर आई कैरी मिनाटी और उन्होंने एकदम ही अलग पर्सपेक्टिव रखा। उनके हिसाब से ये जो पारिवारिक झगड़े होते हैं ना, ये घर की चारदीवारी के अंदर की बातें हैं। इनको ऑनलाइन लाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना और क्लाउड यानी अटेंशन लेना है। उनका साफ मानना था कि ऐसे प्राइवेट मामलों को पब्लिक करने से वो सुलझते नहीं बल्कि और ज्यादा उलझ जाते हैं। तो ये जो सारी अलग अलग आवाजें थी, जो अलग अलग विचार थे, इन सब ने मिलकर इस एक घटना को सिर्फ एक यूट्यूबर के एक्सीडेंट से बहुत बड़ा बना दिया। अब ये एक बड़ी बहस बन चुकी थी। तो आखिर में ये पूरी कहानी ना दो बड़े सवालों पर आकर रुक जाती है। क्या ये सब मेंटल और फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे एक इंसान की मदद के लिए एक दर्द भरी चीख थी, या फिर ये सिर्फ व्यूज और सिंपैथी बटोरने के लिए एक सोचा समझा ड्रामा था? सच क्या है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, और पूरा इंटरनेट इन्हीं दो सवालों के जवाबों में बटा हुआ है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और बेहद जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि एक इन्फ्लुएंसर होने का आखिर मतलब क्या है, उनकी जिम्मेदारी कहाँ तक होती है, अपने लाखों फॉलोअर्स के लिए, अपने कंटेंट के लिए, या फिर सबसे जरूरी खुद अपने लिए? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।